जिन जिन लोगों ने किया वो सारे मीर जाफर और मीर सादिक, यानी जिन जिन लोगों ने ये रजीम चेंज होने दिया वो सब जिम्मेदार हैं और उन्होंने सब ने मुल्क से गद्दारी की। क्योंकि ये जो हुआ है 7 महीने के अंदर जनरल बाजवा के दौर में, ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ। NRO 1 दिया जनरल मुशर्रफ ने, NRO दिया नंबर 2 जनरल बाजवा ने। इसके लिए ये अब वापस आ गए, सारे केसेस इनके माफ हो गए, इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो गए। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल कर रहा था, वही फैसले करते थे किसी को अंदर डालना है, किसको रिलीफ देना है। शरीफ खानदान और चोरों को NRO 2 देने वालों में जनरल बाजवा और ताकतवर हल्के शामिल थे। हमें कहा जाता था कि एहतिसाब छोड़ें, मईशत पर ध्यान दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में खुसूसी गुफ्तगू। कहा जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकार का किरदार अदा किया वो मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार है। लोगों ने समझे दिसंबर में हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का, वो हम करेंगे और वो हम करेंगे। पार्टी की मुशावरत सारों की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाए। बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, उन्हें वाजे कहा, उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चले जाएगा, उनका ये ख्याल है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मैं कहूँ चेयरमैन PTI तो वो एक्सेप्ट करेंगे। परवेज इलाही चाहते हैं पंजाब हुकूमत कुछ दिन और चले, लेकिन फैसले का इख्तियार मुझे दिया है। इमरान खान कहते हैं कि परवेज इलाही हमारे साथ है, दिसंबर में असम्बलियां तहलील हो जाएंगे, अगले 48 घंटों में निगरां हुकूमत बनेगी। कप्तान ने मजीद कहा कि जब तक नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं होंगे वो पाकिस्तान नहीं आएगा। अगर पंजाब में एंट्री हुई तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। राना सनाउल्लाह एक बदमाश और जराइम पेशा शख्स है, उसकी बातों को कभी संजीदा नहीं लिया। घबराई हुई PDM हुकूमत की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां बचाने की कोशिश। सदर मुमलिकत के जरिए इमरान खान को आईनी बहरान से बचने का पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली फिलहाल तहलील ना करने की दरखास्त। शिबली फराज चेयरमैन तहरीक इंसाफ का पैगाम सदर मुमलिकत तक पहुंचाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की सदर मुमलिकत से जल्द एक और मुलाकात मुतवक्के। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत हुई है, मोने से जब चाहें राब्ता कर सकते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन और फ्रॉड का मौजूद शरीफ खानदान है। नवाज शरीफ और उसके हवारियों ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। नवाज शरीफ अदालतों से झूठ बोलकर फरार हुए। फीफा वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। मराकश पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मराकश ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो की टीम फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। अजीम खिलाड़ी आबदीदा हो गए। फ्रांस ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुल्तान टेस्ट का तीसरा दिन इंग्लैंड 202 रन बनाकर 5 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स शुरू करेगा। मेहमान टीम को 281 रन की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 202 रन बनाकर आउट हो गया था। डेब्यू मैच इब्रार अहमद 10 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का मुल्तान टेस्ट में गैर मुल्की अंपायर के साथ मजाक। मैच के दौरान अंपायर के साथ खड़े हुए अपने पेट का अंपायर की तोंद के साथ मवाजना किया। वीडियो सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज बन गई। मुल्क टेक्निकी डिफॉल्ट कर चुका, डॉलर को मुंजमद करना हमाकत होगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तब्दील में बातचीत। कहा डॉलर की गैर रिवायती कीमत 265 रुपए तक पहुंच गई है। दोस्त मालिक भी कह रहे हैं कि हम मुस्तकिल हुकूमत से बात करेंगे। डिफॉल्ट के खतरात से ताजिर बिरादरी परेशान। माहिर मुआशियात मुल्की हालात से परेशान।
प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में अकील करीम डेढ़ी ने कहा मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे, अल्लाह न करे मुल्क डिफॉल्ट हो। हुकूमत को इमरान खान से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ। इमरान खान का 1 पॉइंट एजेंडा, कप्तान डट गए। मुहिम का दायरा पंजाब भर में फैला दिया गया। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की रैलियां, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। मुकदमे, हरेसमेंट और घर की तोड़फोड़। हुकूमत की बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। आज सुबह कंबर शहदाद कोर्ट की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। आजम सवाती के खिलाफ बलोचिस्तान और सिंध में दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार एक एक करके संगीन जराइम के इल्जाम से बरी होने लगे। मंशियात केस से वजीर दाखिला राना सना को बड़ा रिलीफ मिल गया। इंसदाद मंशियात अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम से बरी कर दिया। अदालत ने शरीक मुल्जिमान सिप्तैन, उस्मान, आमिर, अकरम और उमर को भी बरी कर दिया। वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज भी वतन वापस पहुंच गए। अदालत का गिरफ्तार न करने का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का 2 रोजा दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ कोयटा और तुर्बत गए। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा किया, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। कोयटा पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर ने इस्तकबाल किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने खुशामदीद कहा। हुसैन इब्राहिम तहा आज़ाद कश्मीर का दौरा भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरे का मकसद बैन अक़वामी कम्युनिटी को पैगाम देना है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं। बोल न्यूज़ की पूरी टीम नू खराजे तहसीन पेश करना कि जिस तरह वो नामसाइद हालात के बावजूद अवाम की आवाज़ नू बुलंद कर रहे ने। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हुकूमत इम्पोर्ट हुकूमत जो हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं बोल न्यूज़ के खिलाफ, इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल न्यूज़ है, इसको बंद करने की कोशिश ना की जाए। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की आवाज़ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। मुश्किल हालात में हकीकी सहाफत और सच्चाई पर बोल डटा रहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकीकी आवाज। तुर्की और स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल पर बंदिशों के खात्मे का मुतालबा। कहा मुख्तलिफ हथकंडों के बावजूद बोल न्यूज ने आवाम की आवाज उठाई। मरी और गलियात में बर्फबारी। गिलगित और कश्मीर में हल्की बारिश। मुल्क भर में मौसम मजीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश के बायस कराची में ठंडी हवाएं चलेंगी। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।